दोस्तों, आपका स्वागत है सृजनम अकादमी में। और यह हमारे 6000 प्लस वन लाइनर फैक्ट की सीरीज चल रही है। ये हमारा लगभग 12वां वीडियो है। तो इससे पिछले जो वीडियो हैं उन्हें आप देख के आएँ। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। और जो वन लाइनर फैक्ट है उन्हें हम काफ़ी विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका अध्याय दर अध्याय हर टॉपिक से बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आंसर के साथ समझ में आए। तो ये सीरीज का हमारा अध्याय है अब भारतीय संविधान की विशेषताएं। प्रश्न है, भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? तो सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन बन के कब रेडी हुआ, अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को रेडी हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो लिखित संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? आरंभ में मूल में कितने जो अनुच्छेद हैं वो थे? तो 365 आर्टिकल थे उस टाइम पे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करेंगे तो लगभग 470 उपभागों को जोड़कर इस समय पे है। 470 सारे उपभागों को जोड़कर। और इसी के साथ एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि कितने भाग थे? तो प्रारंभ में 22 थे। प्रारंभ में 22 थे और अभी वर्तमान में 25 हैं। वहीं अनुसूची की बात करें तो मूल में या प्रारंभ में 8 थी, अभी वर्तमान में 12 हैं। वहीं संशोधन की बात करें तो लगभग अब तक 106 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे जिन्हें आप याद रखेंगे तो आपको क्लियरिटी बनी रहेगी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8 अनुसूचियां हैं। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रदान करता है? तो संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो प्रदान करता है। आपको पता होगा कि भारत की जो व्यवस्था है वो संसदीय है। और यह संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ले गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकात्मक झुकाव किस परिस्थिति में दिखाई देता है? तो आपात की स्थिति जब होती है तब भारत के संविधान में जो है एकात्मक झुकाव दिखाई देता है। जबकि भारतीय संविधान जो है वो संघीय या संघात्मक है, लेकिन एकात्मक झुकाव यहाँ पे दिखाई देता है। यह झुकाव मुख्य रूप से कई परिस्थितियों पे निर्भर करता है। आपातकालीन की परिस्थिति, सामान्य प्रशासन और विधायी परिस्थितियां, इसके अलावा कानूनी और वित्तीय परिस्थितियां। तो इस प्रकार से जैसे जो यहाँ पे आपातकाल की बात की गई है, तो आपातकाल में जैसे राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356 या वित्तीय आपात 360 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्रोत जहां से चीजें ली गई, भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम से बहुत सी चीजें भारतीय संविधान में शामिल की गई। या कहा जाए तो हमारे वर्तमान संविधान का लगभग 60 से 75% हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी अधिनियम से लिया गया। जैसे कुछ बिंदु हैं, संघीय योजना और न्यायपालिका की संरचना, राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग यूपीएससी जिसे बोलते हैं, आपातकालीन प्रावधान यानी संकट काल निपटने के प्रशासनिक जो नियम है, वो सब चीजें भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 60 से 75% हिस्सा डायरेक्ट जो है वो भारत शासन अधिनियम से लिए गए। बाकी जो चीजें हैं वो अन्य देशों से ली गई, जैसे कि संसदीय अभिशासन प्रणाली ब्रिटेन से, संघीय व्यवस्था कनाडा से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से और संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से। इस प्रकार से बाहर से भी बहुत सारी चीजें ली गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो क्वेश्चन हमारा खड़ा होता है कि तीनों सूचियां कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और
कॉन्करेंट लिस्ट। तो संघ सूची में कितने सब्जेक्ट हैं, कितने विषय हैं, ये हम पुराने वीडियो में आपको बता चुके हैं। लगभग अभी जो है वो 97 थे, लेकिन अभी 100 हो गए हैं संघ सूची में। वहीं जो राज्य सूची है उसमें है 61 विषय थे, 61 विषय रह गए हैं, यानी इसमें घटे हैं। और समवर्ती सूची में थे, मूल में थे 47 और अभी जो है 52, यानी इसमें भी बढ़े हैं। तो ये विषय थे जो ये मूल के हैं और ये वर्तमान के। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन, संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 से लिए गए हैं। आपसे क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं, कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग से हैं? तो भाग 4 से हैं। आर्टिकल है 36 से 51 तक, 51 तक। अगला क्वेश्चन है 36 से अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस राज्य से लिए गए हैं या किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो आते हैं हमारे 51A में, और यह 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए 1976, 50A। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? तो कर्तव्य लिए गए रूस से, सोवियत संघ उस टाइम पे जो था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका कैसी है? तो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्णावलोकन की व्यवस्था किस देश से ली गई? तो न्यायिक पूर्णावलोकन अमेरिका से ली गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। इसके बारे में भी हमारा जो हमने पिछले वीडियो में इसको अच्छे से समझाया था। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसकी विशेषता है? किसी भी लोकतंत्र की ये विशेषता होती है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मतदान की आयु वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष है। और जो ये नियम जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, यह किया गया था 28 मार्च 1989 को 61वें संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था इसे। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आपने देखा कि कितने विस्तार से और कितने सटीकता से हमने इसे कवर किया। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी 6000 प्लस क्वेश्चनों की। आप सबका धन्यवाद। और अगर आप यह PDF लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, वहाँ आपको यह मिल जाएगी।